नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर के बहरामपुर में और आमना गर्ल्स इंटर कॉलेज में। एक जो परंपरा रही है कि मुस्लिम में एजुकेशंस कम होती है, उस परंपरा को तोड़ते हुए ये विद्यालय आगे की ओर अग्रसर है। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं जो हाई स्कूल और इंटर के अंदर उन्होंने टॉप स्कोर किया है और वो यहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं विजुअल में कि वो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे प्राचार्य मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ दुश्वारियाँ आई और कैसे उन्होंने तैयारी कराई कि आज एक सम्मानजनक स्कोर पर ये बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं। क्या कुछ दुश्वारियाँ आई बच्चों को एजुकेशन देने में? सर, दुश्वारियाँ ये आई मेन कि बच्चे हमारे स्कूल के प्रेजेंट नहीं होते थे डेली स्कूल, क्योंकि घरों पर उनको कुछ वर्क होता था, कुछ काम करते थे, कुछ घरेलू परेशानियाँ थीं। लेकिन उसको सबसे पहले हम लोगों ने ख़त्म किया। उनके माँ बाप को ये समझाया कि बच्चों को आप डेली स्कूल भेज दीजिए, उसके बाद हम उनको पढ़ाएंगे, जिसमें कि हम कामयाब हुए, ज़्यादातर कामयाब हुए। और जो बच्चियों ने नंबर लाया वो इसी का ये श्रेय जाता है। हमारी टीचर्स ने उनको डीपली उनको एजुकेशन दिया, उनको पढ़ाया, तैयारी करवाई, ये फ़र्क पड़ा है बच्चों के ऊपर। अब तो एक सम्मानजनक स्कोर में बच्चे आ गए हैं, तो अब कितना प्रेशर है फ्यूचर के लिए? जी, प्रेशर तो सर बहुत है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम पूरे ज़िला में हमारा स्कूल टॉप करे। इंशाल्लाह उसके लिए हम कोशिश करेंगे और कोशिश इसी बार से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट ईयर भी थी लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इंशाल्लाह आगे हम कामयाब ज़रूर होंगे। हम तो चाहेंगे कि ज़िले की क्या ये प्रदेश में नाम रोशन करे। होप्स हो कि ऐसा होता है। आपने एक सम्मानजनक स्कोर लाए हैं इंटरमीडिएट के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेहनत की थी इस चीज़ के लिए, मतलब लगे हुए थे 2 महीने से एकदम इसी चीज़ में कि मतलब अच्छा आ जाए, परसेंटेज अच्छा कर लें हम। मेरे टीचर्स भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, तभी ऐसा हो पाया है। मेरी टीचर्स को बहुत ज़्यादा इसका मतलब उन लोग को जाता है कि वो लोग हम लोग बहुत तैयारी करवाई थी हम लोग की अच्छे से। कल जब रिज़ल्ट आया और आपने रिज़ल्ट देखा तो आपको लगा, विश्वास अपने ऊपर हुआ कि आप ही का रिज़ल्ट है या किसी दूसरे का रिज़ल्ट है? देखकर तो बहुत खुशी हुई, खुशी भी हो रही थी, खुशी से रोना आ रहा था बहुत कि मतलब मेहनत रंग ले आई मेरी। बहुत खुशी हुई थी देखकर रिज़ल्ट। आपकी वालदा का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आपने इतना नंबर पाया? तो बहुत खुश हुई थी देख कर के। फिर अपने पापा के पास भी मैंने फ़ोन किया, वो भी बहुत खुश हुए थे। बहुत खुश था, सब लोग घर पे बहुत खुश हुए थे। आपका हाई स्कूल था, इंटर था? हाई स्कूल। यहाँ पर इंटर की भी बच्चे हैं। आपको कौन सा रैंक आया है? यहाँ पर कितना नंबर्स मिले हैं आपको? 500 में 429 मिला है, पहला स्थान है कॉलेज में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आगे क्या इरादा है, क्या बनने का इरादा है? कुछ अच्छा करना है। टीचर्स भी बहुत कुछ अच्छा बता रही हैं, कुछ करने को कोर्सेज कुछ अच्छा करेंगे। होप्स ऑफ BCA। तो यहाँ तक तो इंटर तक की थी पढ़ाई, तो अब तो इसके बाद आपको दूसरी जगह जाना होगा, तो कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है कि आगे चल के हम क्या बनेंगे? कंप्यूटर लाइन में सोचा था आगे जाएं। BCA करने का इरादा है। तो अभी यहाँ पर आपने तो इनिशियल लेवल पे कंप्यूटर कोर्सेज किया होगा ना? जी। तो उससे इंटर में कंप्यूटर रहा? जी था। उसमें नंबर अच्छे आए हैं? जी 96 आए हैं। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर देखिए टीचर्स की भी मेहनत रंग ला रही है। वो जो एक मिथ है कि मुस्लिम्स ख़ास तौर से मुस्लिम इलाके के अंदर और मुस्लिम जो है परवरिश जहाँ होती है वहाँ पर एजुकेशन की बड़ी कमी होती है। आपने अभी कुछ दिनों पहले राजनीति में भी देखा होगा कि एक सीधा एक इल्ज़ाम लगा है मुस्लिमों के ऊपर कि पंचर बनाने वाले होते हैं, और जो ख़ास तौर से अगर बच्चियों की बात करें तो घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। लेकिन ये परंपरा कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आ रही है। इनकी बेड़ियाँ जो घर की लगी हुई थी वो टूटती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चियाँ एक स्कोर कर रही हैं, एक सम्मानजनक स्कोर पर आ रही हैं। आपको पता चले अगर गोरखपुर की बात करते हैं तो सरस्वती विद्या मंदिर की एक बच्ची है उम्मे कुलसिम, वो भी माइनॉरिटी से आती है, उसने जो है गोरखपुर के अंदर ज़िले के अंदर टॉप किया है। यहाँ पर इनके टीचर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्लास टीचर्स हैं, उनका क्या कहना है? कितनी दुश्वारियाँ आई हैं इन बच्चों को संवारने में, संभालने में? दुश्वारियाँ तो सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसा कि हमारी प्रिंसिपल मैम ने कहा कि टीचर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इनसे कोरिलेट करेंगे तो ये आपसे कोरिलेट करेंगे, जब तक ये ओपन नहीं होंगे तब तक इनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ये
जी सर बोलिए। मुस्लिम समाज में तो ये होता है कि बड़े बैकवर्ड हैं, दबे कुचले हैं, तो ये कहाँ से, No, sir, no. किस तरह से आपने इनको निखारा कि ये आकर के फ्रंट पर इंटरेक्शन करना शुरू किया? ओपनली इनसे जब तक, वही तो मैंने कहा, इनकी प्रॉब्लम्स शेयर करना, जब तक वही आप इनसे ओपन नहीं होंगे, ये अपनी बात शेयर नहीं करेंगे, इनको क्या सिलेबस में प्रॉब्लम है, क्या इनको समझ में नहीं आ रहा, क्या एक्सप्लेनेशन करना है, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है ना सर, एज ए टीचिंग फील्ड के अकॉर्डिंग। चलिए, बहुत अच्छी बात है और जैसे कि आपने सर कहा कि इनका ये था कि रोल था कि आपको रिजल्ट देखकर कैसा लगा, तो सर ये हम लोगों को ये माइंड में था कि यही टॉप आएंगे, हम लोग का ये था, क्योंकि इनकी पढ़ाई का जो पूरा रेशियो था 6 to 10, वो हम लोगों ने देखा है कि ये हमेशा इनका स्कोर या परसेंटेज हाई लेवल ही रहता है, तो हम लोग का ये श्योर था कि यही फर्स्ट आएंगे सर। चलिए, आप किस क्लास के टीचर हैं? सर 10th है। 12th वाली आप हैं? कौन है 12th वाली क्लास टीचर? कहाँ गई? खैर, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हम प्रिंसिपल मैम से हम पूछना चाहेंगे, एक चीज़ होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके लिए क्या कुछ आपके यहाँ चीज़ें हैं जो इन बच्चियों को निखार करके बाहर लेकर के आता है, उनको एक शेप देता है? ये बहुत बड़ा रोल होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसको कैसे करते हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक क्लास जो है हम एवरी सैटरडे और यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हमारी टीचर्स होती हैं, कुछ बाहर से भी हम लोगों को बुलाते हैं। और मेन जो प्रेयर टाइम में, सुबह जो प्रेयर टाइम में बच्चों का जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी बच्चे अगर माइक के सामने खड़े होकर बोलते हैं तो उन सब चीज़ों का बच्चों पर बहुत ही असर पड़ता है। तो ये सारी कोशिशें हम करते हैं कि अपने बच्चों के अंदर जो है हम डेवलपमेंट लाएँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लाएँ, जिसके लिए हम कोर्सेज़ चलाते हैं। कोर्सेज़ क्या, क्लासेस चलाते हैं हम जिनके लिए। मैम, आप ये बताइए, यहाँ एक चीज़ होती है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, जो हमको ज्ञात है और सूत्रों से हवाले से हमारे पास खबर जो आई है छन के, उसमें यह है कि आप लोग साल भर कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, जैसे अर्थ डे पर एक एग्जीबिशन लगाना, साइंस एग्जीबिशन लगाना, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाना, इस तरह के प्रोग्राम्स लगातार चलते आ रहे हैं। इसके पीछे क्या मंशा होती है, क्यों इस तरह की एक्टिविटी कराई जाती है? अगर हम लेमैन भाषा की बात करें तो अगर आज आपने एग्जीबिशन लगाया तो आज तो पढ़ाई हेल्डअप हो गई। इसके लिए ये होता है कि हम एक्टिविटी इसलिए कराते हैं कि हम जो चीज़ थ्योरेली बच्चों को बताते हैं वो एक्टिविटी के ज़रिए उनके दिमाग में और अच्छे से डेवलप करती है और वो और अच्छे से उसको जो है फॉलो करते हैं, समझते हैं। इस वजह से एक्टिविटी कराई जाती है और हम लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। पढ़ाई तो अपनी जगह, पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम में अगर ये पार्टिसिपेट करेंगे तो इनकी पूरी बॉडी डेवलप करेगी, इस वजह से हम लोग एक्टिविटी कराते हैं। चलिए, तो ये थे आमना गर्ल्स इंटर कॉलेज के अध्यापक और शिक्षक और स्टूडेंट्स यहाँ के थे। प्रिंसिपल मैम का साफ ये कहना है कि आने वाले दिनों में और इससे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। शिक्षकों का भी यहाँ पे कहना है कि और ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ताकि आने वाले सालों में सिर्फ कॉलेज ही के नहीं बल्कि ज़िले ही के नहीं बल्कि प्रदेश में भी यहाँ के बच्चे नाम करें। फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, एक नए होनहार बच्चों के साथ आगे के एपिसोड में। मेरे साथ बने रहिए।